हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं MST-CT 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। फ्रेंड्स, इन PYQs को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि हर लेवल का बंदा या बंदी इसे समझ सके। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, पहला सवाल है बैंकिंग ऑफ रोड पे, लेकिन यहाँ रोड नहीं है, यहाँ कुछ और है। तो द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, इस तरह। ये कोई ट्रायंगुलर शेप होता है रोड का, इस तरह से ये रोड है अपना और ये एंगल होता है बैंकिंग का, बस वही हमें लेना है इधर। द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा फॉर ए मीटर गोज रेलवे लाइन, मीटर गोज रेलवे लाइन बोला है फ्रेंड्स। यहां थोड़ा ध्यान दो, मीटर गोज रेलवे लाइन इज गिवन बाय थीटा कितना है फ्रेंड्स, ये थीटा इतना है। तो हम लिख लेते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/20। ये हमें दिया है। व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबोव द इनर रेल, आउटर रेल अबोव द इनर रेल, यानी कि ये आउटर फ्रेंड्स, ये आउटर है और ये इनर। तो ये आउटर एलिवेशन पूछा है, तो यानी कि हाइट पूछा है, एलिवेशन यानी हाइट पूछा है। तो फ्रेंड्स, मीटर गोज है तो मीटर गोज का एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो हम ये साइड कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 1 मीटर आएगा। मीटर गोज है तो मीटर आएगा। हमें क्या पूछा है, एच पूछा है। तो अब यहां से कुछ मिलेगा, तो tan थीटा, ये इनवर्स को इधर कर देंगे तो tan थीटा हो जाएगा 1/20। फ्रेंड, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस, हाइट डिवाइडेड बाय बेस यानी h/1। अब क्या करें, h/1 लिख दे, h/1 इक्वल्स टू 1/20। ये आ गया। आप क्या लिखते हैं, h इक्वल्स टू 1/20 आ जाएगा, यानी h इक्वल्स 1/20 मिलेगा। फ्रेंड्स, h आ चुका है, लेकिन ठीक है 1/20 नहीं है ऑप्शन में, तो हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। h इक्वल्स 1/20 यानी कि कितना आएगा फ्रेंड, 0.05 मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर में था तो मीटर में आएगा, लेकिन मीटर में नहीं दिया है तो ठीक है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकालना है, 0.05 इंटू 100 कर दूंगा मैं सेंटीमीटर। ये मीटर यानी 1 मीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई क्या सेंटीमीटर में आ गया। आप 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा, ये वाला यानी कितना फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर। इतना इजी तरीके से बताया फ्रेंड्स, हर कोई बंदा समझ सकता है। तो 5 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए हमारा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग फास्ट, पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग फास्ट। टू करेक्ट इट्स टाइम वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, उसका टाइम को करेक्ट करना है। पेंडुलम क्लॉक अगर फास्ट रनिंग कर रहा है फ्रेंड्स, तो टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू 2π√L/g। आप थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। रिड्यूस द मास ऑफ द बॉब, मास कहां दिख रहा है, मास पे डिपेंड करता नहीं है टाइम पीरियड, यानी कि ऑप्शन ए गया। रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड दिख रहा है, एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं बनता फ्रेंड्स। इंक्रीज द लेंथ, हाँ इंक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं लेंथ को। अब यहां से देखो फ्रेंड्स, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि टाइम अगर बढ़ेगा तो लेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यहां क्या बोला है, पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग फास्ट, पेंडुलम क्लॉक फास्ट रन कर रहा है, तो हमें टाइम पीरियड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज जब करेंगे फ्रेंड्स, फास्ट यानी कि इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन हमें करेक्ट करना है, टाइम को करेक्ट करना है, यानी कि टाइम को कम करना पड़ेगा, तो लेंथ को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेंथ को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सिंपल सा सवाल। टू रोटेटिंग बॉडीज P एंड Q ऑफ मासेस M 2m, ये P है फ्रेंड्स, ये Q है, विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP एंड IQ। इसका mi कितना है, IP, इसका कितना है फ्रेंड्स, IQ। IQ इज ग्रेटर देन IP बोला है, IQ इज ग्रेटर देन IP, ये बहुत बड़ा हिंट है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा। हाउ इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एनर्जी दोनों का सेम है, ठीक है भाई।
इफ LP एंड LQ बी देयर एंगुलर मोमेंटम, देन क्या होगा? अब ये क्या है फ्रेंड्स, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन बताना है, कौन किससे ज्यादा होगा, क्या होगा। फ्रेंड्स देखो हिंट दिया है हमें, IQ इज ग्रेटर देन IP बोला है। अभी देखो IQ, ये Q वाला मास है 2m, तो 2m जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, यानी कि यहां से ये दिया है IQ इज ग्रेटर देन IP। तो L क्या होता है फ्रेंड्स, एंगुलर मोमेंटम। अगर LP हम ले ले तो ये होता है IP ओमेगा P, और LQ कितना होगा, IQ ओमेगा Q। अब ओमेगा का कोई रिलेशन दिया नहीं है फ्रेंड्स, IP से और IQ से हम निकाल सकते हैं। देखो IQ अगर ज्यादा है, जिसका IQ ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा, इतना बड़ा हिंट है फ्रेंड्स, यानी कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 if omega 1 is angular velocity of our hand of clock and omega 2 is angular velocity of the earth, then omega 1 by omega 2 का रेशियो कितना होगा? अभी एक क्लॉक, पहला एक आवर हैंड बोला है ना, मराठी में क्या बोलते हैं, ताश काटा, उसको फ्रेंड्स 12 घंटे लगते हैं एक रोटेशन में। ये यहाँ 12 होता है ना, ये 1 2 3 4 11 12, मतलब एक आवर हैंड को पूरा घूमने में 12 घंटे लगते हैं। यानी कि आवर हैंड के केस में फ्रेंड्स, आवर हैंड के केस में हम क्या कर सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन के लिए 12 आवर, कितना 12 घंटे लगते हैं। लेकिन अर्थ के लिए फ्रेंड्स 24 आवर्स लगता है अर्थ को। एक दिन कितना होता है 24 आवर्स का, तो अर्थ वाले केस में कितना होता है 24 आवर लगते हैं एक रोटेशन में। हमें ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 पूछा है, तो इसका ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा 1 इसका ओमेगा निकालेंगे, तो आवर हैंड का निकालते हैं फ्रेंड्स। ओमेगा 1 क्या होता है 2 पाई बाय टी होता है, तो T1 इसका मान लेते हैं, 2 पाई इज कांस्टेंट, T1 कितना लगेगा फ्रेंड्स 12 घंटे, तो यहाँ 12 लिख दूं 12 आवर। अब ओमेगा 2 पाई बाय T2 अर्थ के लिए, अर्थ को कितना लगता है फ्रेंड्स 24 घंटा, तो 2 पाई बाय 24 पूछा क्या है ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। चलो भाई रिलेशन लगा लेते हैं, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 12, 2 पाई बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 24। अभी ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अभी 24 डिवाइड में डिवाइड हुआ है फ्रेंड्स, तो ये ऊपर जाएगा और ये 12 नीचे आएगा, यानी कि 24 बाय 12 लिख सकता हूँ इसको, तो इक्वल टू कितना आएगा 12 2 24, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 फ्रेंड्स कितना आएगा 24, कितना आएगा 24 सॉरी 2 यानी कि यहाँ 1 लिख सकता हूँ मैं, 2:1 लिख सकता हूँ, 2:1 का, हाँ ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, a solid sphere of mass m, radius r is rotating about its diameter, a solid cylinder of same mass and same radius। अभी देखो स्फीयर है और ये क्या है फ्रेंड सिलेंडर, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, इसका m तो इसका m, इसका r तो इसका r, ये हमें बोला है। is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere। अभी इसका एंगुलर स्पीड फ्रेंड सिलेंडर का दुगना है किसके स्फीयर के, तो मैं ओमेगा सी फॉर सिलेंडर ट्वाइस ऑफ ओमेगा एस फॉर स्फीयर, ये रिलेशन हमें दिया है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ सिलेंडर, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द स्फीयर टू सिलेंडर, स्फीयर का सिलेंडर से पूछा है, तो स्फीयर के लिए हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर
के ई एस इक्वल्स टू हाफ आई एस ओमेगा यस का स्क्वायर फॉर स्फीयर। और ये क्या आई क्या फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 2/5 एम आर स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया, इंटू ओमेगा यस का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 2 से 2 गया, कितना आएगा 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा यस स्क्वायर। ये रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। एक तो मिल चुका है, अब दूसरा ढूंढना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, सी फॉर सिलेंडर इक्वल्स टू क्या लिखता हूं मैं, हाफ आई ऑफ सिलेंडर या माई ऑफ सिलेंडर सी इंटू ओमेगा सी ऑफ सिलेंडर, ओमेगा सी फॉर सिलेंडर। अब हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फ्रेंड्स, हाफ एम आर स्क्वायर, ये होता है सिलेंडर के लिए, सिलेंडरों का ये एम आई है फ्रेंड्स, याद रखना, मैंने आई की जगह ये पुट कर दिया। अब ओमेगा सी कितना है फ्रेंड्स, ट्वाइस ऑफ ओमेगा यस, ये वाला रिलेशन, तो इसका स्क्वायर कर देंगे इधर, स्क्वायर यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये ओमेगा यस स्क्वायर यानी कि 4 ओमेगा यस का स्क्वायर। तो ये 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आया एम आर का स्क्वायर ओमेगा यस का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर आ गया। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, अब बस रेशियो लेना है हमें, किसका और किसका, क्या बोला है, स्फीयर से सिलेंडर का, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1/5, ये कितना है 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा यस का स्क्वायर, और ये कितना एम आर स्क्वायर ओमेगा यस स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ओमेगा यस एम आर स्क्वायर, ये कितना आएगा 1/5 है क्या, हाँ, यानी कि 1:5, 1:5, ये होगा सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज, ये क्या है फ्रेंड्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, यानी ओमेगा पूछा है फ्रेंड्स, कब, जब t कितना है 3 सेकंड, और ये कुछ वैल्यूज दी है जो हमें काम आएगी। थीटा कितना है फ्रेंड्स, थीटा इक्वल्स टू 5 sin 5t/6। हमें क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी क्या डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू 5 तो कांस्टेंट है फ्रेंड्स, साइन का डेरिवेटिव कोस, यानी क्या आएगा कोस 5 पाई/6, कोस पाई/6, लेकिन t कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, साइन को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, लेकिन ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये एंगल है पूरा, ये भी अपने आप में डिफरेंशिएट होगा, तो कितना आएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, पाई/6 आ जाएगा। अब हमें t कितना है फ्रेंड 3 सेकंड, ये आ गया हमारा डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 5 कोस, और t को 3 पुट कर देंगे, यानी कितना आएगा 3π/6 इंटू π/6 आ जाएगा, इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 5 कोस 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि π/2 इंटू π/6, कोस π/2 कितना होता है फ्रेंड्स, कोस π/2 इज 0, कोस 90 इज 0, तो कितना आ जाएगा 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा, ओमेगा 0 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी का रोटेशनल मोशन जो था वो
रुक चुका है। बॉडी क्या है अब? ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पे है फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। A particle with position vector r has linear momentum p. Which one of the following statements is true in respect of its angular momentum L about the origin? रिलेशन पूछा है फ्रेंड्स हमें, ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान सवाल है। L इक्वल होता है R क्रॉस P, ये रिलेशन हमें पता है। अब यहीं से कुछ मिलेगा, यानी कि L R का रिलेशन बता रहा है, L P का, तो यहां से कुछ तो रिलेशन बन रहा है। क्योंकि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो हमें यहां से उसका आंसर मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं? L इक्वल टू, इसको हम RP साइन थीटा भी लिख सकते हैं। RP साइन थीटा, अगर थीटा फ्रेंड्स 90 है, थीटा अगर 90 है तो हमें मिलेगा RP, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? जब थीटा 90 हो। तो मैक्सिमम वाला कोई केस है क्या? अब ये तो परपेंडिकुलर होता है फ्रेंड्स, पैरेलल तो कहाँ होता है? ये पैरेलल वाला बोला है, कहाँ है? परपेंडिकुलर वाला बोला था, ठीक है भाई, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ कुछ है। ये लीज मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम बोला है तो हमें ये मैक्सिमम वाला केस मिल गया जब थीटा 90 था। मैक्सिमम भी बोला है और परपेंडिकुलर भी होता है, P इज परपेंडिकुलर टू R, क्रॉस यानी परपेंडिकुलर होते हैं फ्रेंड्स। तो यहीं से हमें रिलेशन मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। टू रिंग्स ऑफ रेडियस R एंड NR, दो रिंग है फ्रेंड्स हमारे पास, मैं निकाल लेता हूं। ये रिंग, इसका रेडियस कितना है फ्रेंड्स? R, ये दूसरा वाला रिंग रेडियस कितना है फ्रेंड्स? N टाइम्स R। ये दो रिंग्स हैं हमारे पास, N टाइम्स R, मेड ऑफ सेम मटेरियल, दोनों ही सेम मटेरियल से बने हैं। हाउ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है फ्रेंड, इनके सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कि प्लेन ये इस तरह प्लेन से परपेंडिकुलर है एक्सिस, 1/8। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फ्रेंड्स 1/8 दिया है। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लूं, इसका मैं अगर I2 मान लूं, तो I1 बाय I2 हमें दिया है फ्रेंड्स 1/8। द वैल्यू ऑफ n इज, n कुछ इस वाले n की, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है फ्रेंड्स? m/l इज लैम्बडा, ये हमें दिया है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि कोई यूनिट अगर हम इस लेंथ का अगर ले लेंगे तो हमें इतना मिलेगा, इतना उसका डेंसिटी मिलेगा, मास पर यूनिट लेंथ में इतना मास हमें मिलेगा। I1/2 इक्वल टू 1/8। अब क्या करें, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। इसका अगर फ्रेंड्स रिंग के सेंटर से अगर एक्सिस पास होता है तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये हमारे स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मास कितना है फ्रेंड्स? मास इसका m1 मान लेते हैं, नहीं दिया है। रेडियस इसका ज्यादा है तो मास सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो इसके लिए m1, r रेडियस दिया है, m r स्क्वायर हो गया। इसके लिए m2 nr है फ्रेंड्स, तो r स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1/8। 1/8 आ गया। अब क्या करें, अब ये तो दिया है, यानी कि यहां से m क्या मिलेगा फ्रेंड्स? हमें m इक्वल्स टू मिल सकता है लैम्बडा टाइम्स l। लैम्बडा दोनों के लिए सेम होगा फ्रेंड्स, दोनों के लिए कॉमन दिया है, लेकिन चेंज क्या होगा? लेंथ। तो m1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? m1 के लिए लिख सकता हूं लैम्बडा l1 और m2 के लिए लिख सकता हूं लैम्बडा l2, ये लिख सकता हूं। तो अब यहां पुट कर देता हूं मैं, लैम्बडा l1 लैम्बडा l2, ये आ जाएगा लैम्बडा l1 r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय लैम्बडा l2, ये हो जाएगा n का स्क्वायर, ये क्यूब नहीं फ्रेंड्स, स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो क्या आएगा? L1 बाय L2 n का स्क्वायर इक्वल्स टू
1/8 आ जाएगा। हमें ये पूछा है तो भाई ये कैंसिल कहाँ से होगा, लेंथ तो हमें दिया नहीं है, लेंथ हमें नहीं दिया है, हमें n चाहिए, तो लेंथ तो कैंसिल होने वाला नहीं क्योंकि दोनों सेम नहीं है, एक L1 है एक L2 है। इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब देखो दोनों रिंग्स सर्कुलर है, दोनों रिंग्स सर्कुलर है, तो अगर आपको कोई पूछेगा तो भाई इस सर्कल का लेंथ कितना है, कोई सर्कल है उसका आपको कोई पूछेगा तो लेंथ कितना है, तो आप क्या बोलोगे, जो सरकमफ्रेंस होता है फ्रेंड्स वही उसका लेंथ होता है। तो L1 क्या आएगा, 2πr होता है सरकमफ्रेंस, तो इसके लिए मैं L1 क्या लिखता हूं फ्रेंड्स, 2πr1 लिख सकता हूं, R1 नहीं R दिया है ना, दिया है R, 2πr लिख सकता हूं, और L2 क्या लिख सकता हूं, 2πnr, 2πnr, और ये n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8। आप देखो फ्रेंड्स 2πr कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n और n स्क्वायर यानी कि 1/n³ इक्वल्स टू 1/8। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल क्या आएगा, n³ इक्वल्स टू 8, यानी कि n अगर ले लूं मैं क्यूब रूट तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 आएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। आखिरी दो सवाल बचे हैं फ्रेंड्स। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा हमें दिया है 1 रेडियन पर सेकंड, न्यूमेरिकल इक्वल्स टू p टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रेंड्स क्या दिया है, I इज p टाइम्स काइनेटिक एनर्जी दिया है फ्रेंड्स। द वैल्यू ऑफ p पूछा है तो ये लो p इक्वल्स टू क्या आएगा फ्रेंड्स, ये डिवाइड हो जाएगा I/E। देखो ऑप्शन में I/E नहीं, यहाँ वैल्यूज है फ्रेंड्स तो कुछ करना पड़ेगा, p टाइम्स, ओके डोंट वरी, I रहेगा, E क्या होता है फ्रेंड्स, हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा कितना है 1 है फ्रेंड्स, तो ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ज्यादा सोचने की बात नहीं, I कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 बचेगा, तो 2 तो ऊपर जाने वाला है, डिवाइड में डिवाइड हो रहा है तो 2 रहेगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इजी था। टू सर्कुलर लूप्स P and Q आर मेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर, दोनों लूप्स यूनिफॉर्म वायर के हैं, यानी कि उनका डेंसिटी कितना होगा फ्रेंड्स, मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा, हमेशा याद रखो, यूनिफॉर्म यानी कि सब सेम है, जो मटेरियल सेम होगा उनका, और डेंसिटी जो है पर यूनिट लेंथ का वो सेम होगा, ये हिंट हमें दिया है। द रेडियस ऑफ P and Q आर R1 एंड R2, ये P Q कितना है, R1 R2 इनका रेडियस है फ्रेंड्स। द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर ओन एक्सिस आर IP एंड IQ, ओके IP और IQ दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IP और IQ का रेशियो दिया है फ्रेंड्स, IP/IQ वाला रेशियो दिया है, ये तो बहुत बड़ा हिंट है फ्रेंड्स, ये 1/8। R2/R1 पूछा था, पिछला जो सवाल था उसमें n पूछा था, इसमें R2/R1 पूछा था, सेम सवाल है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हमें कोई बताया नहीं गया है कि रिंग है, सिलेंडर है, ठीक है, अगर नहीं बताया गया ना फ्रेंड्स तो mr² हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे। तो IP के लिए क्या आएगा, हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास m1 मान लेते हैं, P के लिए m1 मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा फ्रेंड्स, m1 R1 स्क्वायर आ जाएगा, P के लिए मान लिया हमने, इसका आ जाएगा m2 R2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 1/8। अब R2/R1 पूछा है तो m1 m2 क्या कर रहे हैं यार, इनको कैंसिल करना पड़ेगा, तो वही रूल लगाएंगे, यूनिफॉर्म वायर बोला है तो हम कुछ ले लेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है, मास पर यूनिट लेंथ हमने पिछले एग्जांपल में लैम्बडा लिया था, तो मान लो लैम्बडा मान लेते हैं, आप सिग्मा मान लो, लैम्बडा मान लो, तो m कितना आएगा फ्रेंड्स, लैम्बडा l आएगा, तो m1 के लिए क्या आएगा फ्रेंड्स, लैम्बडा l1 एंड m2 के लिए आएगा लैम्बडा l2।
तो यहाँ पुट कर देते हैं लैम्बडा L1 R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्बडा L2 R2 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/8। लैम्बडा लैम्बडा गेट कैंसिल फ्रेंड्स, क्या बचेगा लैम्बडा 1 R1 स्क्वायर L1 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय L2 R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8 बचेगा। R2/R1 पूछा है तो मिल जाएगा भाई। L1 L2 को भी कैंसिल करना ज़रूरी है, L1 L2 को भी कैंसिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया जाए, 2πr ले लेंगे। सरकमफेरेंस का लेंथ क्या होता है, सॉरी किसी सर्कुलर लूप का लेंथ उसका सरकमफेरेंस होता है। तो क्या आएगा 2πr1, ये R1 स्क्वायर यानी कि R1 क्यूब हो जाएगा। क्या आएगा 2πr2 क्यूब हो जाएगा। इसका जो R1 R2 है फ्रेंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/8। 2π गेट कैंसल, 2π यानी कि R1 क्यूब डिवाइड बाय R2 क्यूब इक्वल्स 1/8 आएगा फ्रेंड्स। क्यूब रूट ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो R1/R2 कितना आएगा फ्रेंड्स 1/2 आ जाएगा। लेकिन हमें R2/R1 पूछा है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे फ्रेंड्स। R2/R1 कितना आएगा 2 आएगा, R2/R1 2 आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आसान से सवाल, ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं थे। तो ये इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा सीईटी का लेवल इतना हार्ड नहीं होता फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, कुछ सवाल आ जाते हैं लेकिन बाकी सवाल इसी लेवल के होते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है। तो आपको इजी और मीडियम लेवल के अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स उतना ही आपको पेपर इजी लगेगा। आपको नीट या जेईई नहीं देना है फ्रेंड्स, आपको सीईटी देना है, ये आप याद रखो। तो फ्रेंड्स अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।